नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। आज हम मेले और त्योहार की अगला महीना जिसमें अपन बात करेंगे भाद्रपद मास के प्रमुख मेले, प्रमुख तिथियां और प्रमुख त्योहारों की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा महीना रहने वाला है वह रहने वाला है भाद्रपद मास। मेले और त्योहार में सबसे प्रमुख महीना रहता है भाद्रपद मास। भाद्रपद मास की बात करेंगे अपन दो पक्षों में बांटेंगे। पहला पक्ष रहेगा कर्षण पक्ष और दूसरा पक्ष रहेगा शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की बात करें अपन तो तृतीया को आती है बड़ी तीज। इसके पहले मास श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आई थी छोटी तीज या हरियाली तीज, लेकिन इस दिन आएगी बड़ी तीज। 15 दिन बाद ही आती है बड़ी तीज या सातोड़ी तीज या सातोड़ी तीज या आती है कजली तीज। कजली तीज कजली तीज राजस्थान के बूंदी जिले की प्रसिद्ध है। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी जिले की। याद करने की ट्रिक रहेगी कब कब, तो वही भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को आती है कजली तीज, बूंदी की प्रसिद्ध है। बड़ी तीज को महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत करती हैं। आगे बात करें अपन तीज के बाद में षष्ठी को बलराम षष्ठी, श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम जी, उनके जन्म दिवस की उपलक्ष्य में बलराम षष्ठी मनाई जाती है और उनका हल प्रमुख था हल, तो हल षष्ठी भी इसी दिन आती है। बलराम षष्ठी और हल षष्ठी भाद्रपद की कृष्ण षष्ठी को आती है। आगे बात करें सप्तमी को एक सिंधियों का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार आता है थदड़ी। थदड़ी और यह सिंधियों का प्रमुख पर्व है। यह भारत में शीतलाष्टमी के समान महत्व रखता है, जिस दौरान बास्योड़ा किया जाता है। बास्योड़ा का मतलब पहले दिन का बना हुआ खाना उस दिन खाया जाता है। तो थदड़ी के दौरान सिंधी लोग भी पहले दिन का बना हुआ खाना थदड़ी वाले दिन खाते हैं। सप्तमी के बाद में कृष्ण अष्टमी को आता है कृष्ण जी का जन्म दिवस, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही अष्टमी को राजस्थान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक देवता जिन्हें पंच पीरों में गिना जाता है मेहा जी का मेला बढ़ता है। मेहा जी का मेला, और मेहा जी का मेला बढ़ता है बापिनी गांव जोधपुर में। बापिनी गांव जोधपुर में मेहा जी का मेला कृष्ण अष्टमी भाद्रपद मास में भरता है। इसको याद करने की ट्रिक रहेगी मैं पै वाली लाइन में ही मैं आता है और पै वाली लाइन में ही बै आता है, तो इस तरह से थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। अष्टमी के बाद में अपन बात करें, अष्टमी के अगले दिन कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन आती है गोगा नवमी। गोगा नवमी पिछले महीने के जो अंतिम दिन था श्रावण की पूर्णिमा, उस दिन बहिने भाई को राखी बांधती है, तो वह राखी गोगा जी पर चढ़ाई जाती है और राखी खोल दी जाती है। गोगा जी का जो प्रमुख स्थान होता है वह होता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा नवमी, और गोगा नवमी के दिन ही एक मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी का मेला। गोगा मेड़ी का मेला गोगा मेड़ी का मेला धुरमेड़ी, जहां गोगा जी का धड़ गिरा था, नौहर हनुमानगढ़ में बढ़ता है। नौहर हनुमानगढ़ में कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन गोगा नवमी को बढ़ता है। और बात करें अपन नवमी के बाद में बारस को बच्छ बारस आता है। बच्छ बारस, बच्छ नाम से ही आप जान गए होंगे, इसी दिन बछड़े की पूजा की जाती है। गाय का जो बेटा होता है बछड़ा, बछड़े की पूजा।
अब पूजा तो बछड़े की क्या ही करेंगे, उसकी सेवा पानी करेंगे अपन, बछड़े को अच्छा खाना खिलाएंगे, गाय का दूध केवल बछड़े के लिए ही छोड़ देंगे। इस किस कामना में किया जाता है ये? यह अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए, लंबी उम्र के लिए बच्च बारस का व्रत भी करती है महिलाएं। और कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिवस होता है जिसे कहते हैं अमावस्या, अमावस्या, भाद्रपद की अमावस्या को एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला बढ़ता है, रानी सती का मेला। रानी सती का मेला, रानी सती का मेला बढ़ता है राजस्थान के झुंझुनू जिले में, राजस्थान के झुंझुनू जिले में। और बात करें, रानी सती का जो पूरा नाम था वह था नारायणी देवी, नारायणी देवी। और इनके पति का नाम था तन धन दास। तन धन दास की मृत्यु के बाद में नारायणी देवी सती हो गई थी, तो रानी सती का मेला आया है भाद्रपद की अमावस्या को। कृष्ण पक्ष का जो अंतिम दिवस होता है अमावस्या, उसको हुआ था। तो अपन कृष्ण पक्ष की अपन ने बात की। तृतीया को आती है बड़ी तीज, जिसे सातुड़ी तीज या कजली तीज भी कहते हैं। कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। बच्च बारस आई, जो बारस को आई, उससे पहले षष्ठी को आया था हल षष्ठी या बलराम षष्ठी। अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी आई, नवमी को गोगा नवमी आई, और रानी सती मेला अमावस्या को। फिर शुक्ल पक्ष की अपन बात करेंगे, शुक्ल पक्ष की अपन बात करेंगे। शुक्ल की दूज को बाबेरी बीज, बाबेरी बीज, बाबेरी बीज कहते हैं। इस दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी लोक देवता थे, जो पंच पीरों में गिने जाते थे, उनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म हुआ था उडू कश्मीर स्थान था, जो था बाड़मेर जिले में। इस जिले में, बाड़मेर जिले में। बाबेरी बीज द्वितीया से लेकर एकादशी तक रामदेव जी का मेला चलता है रामदेवरा स्थान पर। रामदेव जी मेला, रामदेव जी का मेला, और यह चलता है रामदेवरा। और रामदेवरा स्थान जैसलमेर जिले में है, जैसलमेर जिले में है। इस मेले के दौरान महिलाएं, केवल महिलाएं, एक नृत्य करती है, 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरों का उपयोग किया जाता है। 13 मंजीरें महिलाएं बांधती है। 9 तो अपने दाहिने पैर से बांधती है, 9। 2 बांधती है दोनों हाथों की कोहनियों से, और 2 रखती है अपने दोनों हाथों में। तो 9 और 2 11 और 2 13, तो 13 मंजीरें बांधकर महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। और कामड़िया संप्रदाय की महिलाएं होती है। तो द्वितीया की अपने बात की। द्वितीया को ही धौलपुर में एक मेला बढ़ता है, बाबू महाराज का मेला, बाबू महाराज मेला। और यह बढ़ता है धौलपुर में। कहाँ पे? धौलपुर जिले में। धौलपुर राजस्थान के सबसे पूर्व में स्थित जिला है, सबसे छोटा जिला भी है क्षेत्रफल की दृष्टि से। द्वितीया के बाद में अपन बात करेंगे, तृतीया को आती है हरितालिका तीज। हरितालिका तीज या एक जैनियों का महत्वपूर्ण पर्व आता है जिसे कहते हैं रोटू तीज। यह है जैनियों का महत्वपूर्ण पर्व। जैनी इस दिन व्रत करते हैं, और व्रत करते हैं। जैनियों के 24 तीर्थंकर हुए थे, तीर्थंकर हुए थे, उनको याद करते हैं और व्रत करते हैं, और शाम को एक टाइम भोजन खाते हैं। तो रोटू तीज भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जैनियों का है। अपन ने एक सिंधियों की बात की थी, थदड़ी, जो सप्तमी को आया था कृष्ण पक्ष की, और शुक्ल पक्ष की तृतीया को रोटू तीज जो जैनियों का था। अपन लास्ट में जैनियों का अलग से भी पढ़ेंगे, एक जगह करवा के। तृतीया के बाद में चतुर्थी को आता है भारत पर्व का एक महत्वपूर्ण तिथि,
गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में क्या लाते हैं, गणेश जी की मूर्ति लाते हैं और 10 दिन बाद उनका विसर्जन करते हैं। तो विसर्जन करते हैं, वह तिथि रहेगी अनंत चतुर्दशी। ये चतुर्थी है 4, चतुर्थी का मतलब होता है 4, चतुर्दशी का मतलब होता है 14। तो 10 दिन बाद में उन मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन राजस्थान में रणथंभौर दुर्ग है और रणथंभौर दुर्ग में एक मंदिर है, 3 आंखों वाले गणेश का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। रणथंभौर दुर्ग में जो पड़ता है सवाई माधोपुर जिले में, वहां पे क्या बढ़ता है, गणेश चतुर्थी के दिन मेला बढ़ता है। गणेश चतुर्थी के दिन मेला बढ़ता है। तो अपन ने चतुर्थी की बात की। आगे बात करें, चतुर्थी और पंचमी को अलवर जिले में एक हनुमान जी का मंदिर है जिसे कहते हैं पांडुपोल। पांडुपोल हनुमान मंदिर, और वहां पे पांडुपोल हनुमान मेला बढ़ता है चतुर्थी और पंचमी को। यह पड़ता है अलवर जिले में। सालासर हनुमान का मेला चैत्र की पूर्णिमा को भरा था, तो ये भी याद रखने लायक बात। आगे बात करें पंचमी को। पंचमी को एक आती है ऋषि पंचमी, ऋषियों की पंचमी, ऋषि पंचमी। और पंचमी को ही राजस्थान के एक लोक देवता है देव बाबा। देव बाबा, देव बाबा का मेला बढ़ता है, जो बढ़ता है भरतपुर में। राजस्थान के भरतपुर जिले में देव बाबा का मेला बढ़ता है। देव बाबा को ग्वालों के देवता नाम से भी जाना जाता है और इन्हें पशु चिकित्सक नाम से भी जाना जाता है। पशु चिकित्सक, पशु चिकित्सक और ग्वालों के देवता। अपन एक जगह करें तो राजस्थान के लोक देवताओं में देवनारायण जी को आयुर्वेद का ज्ञाता नाम से जाना जाता है और विष्णु का अवतार भी माना जाता है। आयुर्वेद के आचार्य देवनारायण जी को कहते हैं, पशु चिकित्सक कहते हैं देव बाबा को, और जिन्होंने वृक्ष काटने पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी वो थे तल्लीनाथ जी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो एक जगह करके। पंचमी के दिन ही हरि बाबा या हरि राम बाबा का मेला बढ़ता है। हरि राम बाबा भी एक लोक देवता हुए थे और इनका स्थान है झोरडा नागौर। झोरडा नागौर है को अपन इस तरह से लिखते हैं, तो इस तरह से ही अपन जय को लिखते हैं। तो इस तरह आप याद रख सकते हो, हरि राम बाबा का जो मेला बढ़ता है वह झोरडा में बढ़ता है और वह नागौर में बढ़ता है। और इस दिन कामा में एक मेला बढ़ता है, भोजन और थाली, भोजन थाली मेला, भोजन थाली मेला, और यह बढ़ता है कामा में। कामा स्थान है, कामा तहसील है, जो पहले पड़ता था भरतपुर जिले में ही, लेकिन वर्तमान में पड़ता है नया जिला डिग, नया जिला डिग। तो भोजन थाली मेला शुक्ल पक्षी पंचमी को और बढ़ता है कामा और डिग जिले में। पंचमी के बाद में अपन बात करें सप्तमी को, गुर्जरों के आराध्य देव देवनारायण जी का मेला बढ़ता है। देवनारायण जी का मेला बढ़ता है, जो बढ़ता है आसिंद में। आसिंद स्थान पड़ता है भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा में। आसिंद स्थान भीलवाड़ा में पड़ता है। इन्हें आयुर्वेदाचार्य भी कहते हैं, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेदाचार्य। और इन्हें विष्णु का अवतार भी कहते हैं, विष्णु का अवतार। सप्तमी के बाद में सप्तमी और अष्टमी को अलवर जिले में ही एक मेला बढ़ता है, भरतरी जी का मेला। भरतरी शब्द हिंदी में शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है, तय के नीचे ही रहता है और तय के ऊपर ही रहता है। तो भरतरी मेला सप्तमी और अष्टमी को
अलवर जिले में बढ़ता है, अलवर जिले में बढ़ता है। आगे बात करें, अष्टमी को एक जयंती आती है, राधा अष्टमी। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी, राधा अष्टमी। और इसी दिन अजमेर जिले में निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय उसकी प्रधान पीठ है, की पीठ जो मुख्य मंदिर है, प्रधान पीठ है, वह है अजमेर में सलेमाबाद में, सलेमाबाद अजमेर। वहां पे अष्टमी को ही मेला बढ़ता है। अष्टमी को ही एक नया जिला बालोतरा में खेड़ मेला, खेड़ मेला यह बढ़ता है नए जिले बालोतरा में, नए जिले बालोतरा में। वहां पे एक मंदिर है रण छोड़ राय मंदिर, याद रख सकते हो, मंदिरों में पूछ सकते हैं रणछोड़ राय मंदिर कहाँ पे है, तो वह है बालोतरा में। वहां पे एक खेड़ मेला बढ़ता है शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, भाद्रपद मास में। अष्टमी के बाद में अपन बात करेंगे, अष्टमी के बाद में, अष्टमी के बाद में नवमी को फताजी की जयंती आती है और फताजी का मेला बढ़ता है। यह बढ़ता है साथू गांव, साथू गांव जालोर जिले में। इनको याद रख सकते हो, लोक देवताओं में काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। फताजी का संबंध किस क्षेत्र से है, तो सातू गांव जालोर से संबंधित है। नवमी के बाद में दशमी को, नवमी के बाद में दशमी को आता है तेजा जी की दशमी, तेजा दशमी। और इस दिन पशु मेला बढ़ता है, पशु मेला, पैसे पशु और पैसे ही पर्वतसर, पर्वतसर, पर्वतसर जो पड़ता है नागौर जिले में। पर्वतसर नागौर में तेजा दशमी के दिन एक पशु मेला बढ़ता है। इसी दिन खेजड़ली दिवस भी मनाया जाता है, खेजड़ली दिवस, जो खेजड़ली स्थान जोधपुर में पड़ता है। खेजड़ली स्थान अमृता देवी बिश्नोई के नाम से प्रसिद्ध है, जिन्होंने स्वयं और अपनी 3 पुत्रियों के साथ, जहां 363 लोगों ने पेड़ों से कटकर अपनी जान गंवाई थी पेड़ों को बचाने के लिए, वो विश्नोई संप्रदाय की थी। तो विश्नोई संप्रदाय राजस्थान में पेड़ों को बचाने के लिए प्रसिद्ध है। 363 कुल संख्या में लोग मरे थे, और जिनमें पुरुषों की संख्या भी कभी कभी पूछ ली जाती है, वह है 292 पुरुष। ये थे पुरुष, 292 पुरुष। तो खेजड़ेली दिवस और तेजा दशमी शुक्ल पक्ष की दशमी को आता है। आगे बात करें, 11 को, 11 को आती है जल झूलनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी। इसका व्रत भी किया जाता है, इसका व्रत भी किया जाता है। और इस दिन 12 में एक मेला बढ़ता है डोल मेला, डोल मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, 12 का, जो शुक्ल पक्ष की 11 को ही बढ़ता है। डोल का मतलब होता है ढोलक बजाते हुए ढोलकी को लेकर जाना, यानी इसमें देवताओं की सवारी निकाली जाती है, देवताओं की सवारी निकाली जाती है। और देवताओं का एक मंदिर होता है इस तरह से, लकड़ी का बना हुआ, जो हमारे घरों में भी होता है, होता है। इसको कहते हैं बेवाण, बेवाण। और बेवाण को अपन हस्तकला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे। बेवाण है एक हस्तकला से निर्मित एक लकड़ी का पात्र है, जिसमें मूर्तियां रखी जाती है। और लकड़ी की जो मूर्तियों का एक बेवाण है, यह बनाया जाता है राजस्थान में बस्सी में, बस्सी स्थान में। और बस्सी पड़ता है चित्तौड़गढ़ जिले में। तो बेवाण कहाँ का प्रसिद्ध है, यह बस्सी का प्रसिद्ध है। लकड़ी, लकड़ी भी कहाँ, लकड़ी के जो पात्र हैं या लकड़ी की जो हस्तकला से निर्मित जो औजार हैं, पात्र हैं, वह बस्सी चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध है। तो अपन ने बेवाण की बात की।
बेवाणशील देवताओं की क्या निकाली जाती है, सवारी निकाली जाती है जल झूलनी ग्यारस के दौरान। डोल मेला बढ़ता है, उसमें भी देवताओं की सवारी निकाली जाती है। इस दिन सांवलिया जी का मेला भी बढ़ता है, सांवलिया जी मेला, सांवलिया जी मेला। और सांवलिया जी का मेला बढ़ता है मंडफिया, मंडफिया चित्तौड़गढ़, मंडफिया चित्तौड़गढ़। तो सांवलिया जी का मेला भी शुक्ल पक्ष की ग्यारस को मनाया जाता है। तो अपन ने बात की जल झूलनी ग्यारस की, डोल मेले की, बेवाण की और सांवलिया जी का मेला। त्रयोदशी को, त्रयोदशी को एक मेला बढ़ता है सुंदा माता मेला, सुंदा माता मेला। सुंदा माता का मंदिर जालोर में एक पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी पर बना होने के कारण यहाँ पे एक रोपवे लगाया गया था। वह रोपवे राजस्थान का सबसे पहला रोपवे था, राजस्थान का सर्वप्रथम रोपवे। तो सुंदा माता मेले की अपन ने बात की जो त्रयोदशी को आता है। त्रयोदशी के बाद में पूर्णिमा को, पूर्णिमा को, पूर्णिमा को श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं, श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। और यह श्राद्ध अगले मंथ अश्विन की अमावस्या तक चलते हैं, अश्विन की अमावस्या तक चलते हैं। तो एक दिन तो यह है पूर्णिमा का और 15 दिन अगले अमावस्या तक। तो पूरे श्राद्ध चलते हैं 16 दिन। कितने दिन? 16 दिन श्राद्ध चलते हैं। इस दौरान अपने माता पिता जो गुजर चुके हैं उनका पिंडदान किया जाता है।